बीवी को घुमाना अल्हम्दुलिल्लाह गलत बात नहीं है। टाइम निकालो, वक्त निकालो, आप वक्त निकालो, बीवी का हक है, बीवी का हक है, उसे घुमाओ भाई, उसकी दिलजोई करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बीवी बेपर्दगी घूमे, मेरी बीवी बेपर्दगी रहे, मेरी बीवी पर्दा ना करे, वो बनाव सिंगार करके घूमती रहे फिरती रहे, हम खामोश रहें, लोग देखें और मेरी बात बीवी ना माने। तो ऐसा मर्द के बारे में जो बताया गया है मैं आपको बताऊं, उसको कहा गया है दयूस। क्या कहा गया बोलो भाई? दयूस का माने क्या है? अगर बोले तो बर्दाश्त कर पाइएगा? कर लीजिएगा। दयूस कहते हैं, अब क्या बोले हम बताइए। देखिए एक आदमी गोश्त लेकर जा रहा है, चिकन गोश्त, एक बर्तन में चिकन गोश्त लेकर जा रहा है, सर पे रखा है, खुला हुआ है, गोश्त में ना कपड़ा है ना ढक्कन है, कुछ नहीं, सर पे लेके जा रहा है। अच्छा दूसरा आदमी वो भी चिकन लेके जा रहा है, गोश्त लेके जा रहा है बर्तन में, लेकिन उस गोश्त के ऊपर में कपड़ा रखा हुआ है, चादर ढकी हुई है। अब मुझे ज़रा ईमानदारी से बचाओ मेरे बच्चों, ये जो गोश्त लेकर आदमी रास्ते में जा रहा है, अब वो जो चील जानते हैं ना, अरे चील कौवा जानते हैं ना, तो वो तो हमला करेगा, वो हमला करेगा, झपटेगा। किस पर झपटेगा? चादर वाली गोश्त पर कि नहीं बगैर चादर वाली गोश्त पर? खुला वाले पर। जो गोश्त खुला है उस पर वो झपटेगा, गोश्त की बोटी को उठा के ले उड़ेगा, लेकिन जिस पर चादर ढकी है उस पर उसकी नजर नहीं पड़ेगी, वो नहीं झपटेगा। इसी तरीके से औरत पर्दे की चीज है, पर्दे में जब तक है वो महफूज है, जैसे ही वो पर्दे से निकली वो फिर उसकी ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, अपनी बहनों से कहना चाहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका यह हक है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाली हो। अब बताया गया कि सीता जी अल्लाह अकबर कबीरा, सीता जी के बारे में बताया गया कि उनका देवर सीता जी को नहीं देख पाया था, सीता जी के चेहरे को उनका देवर नहीं देख पाया था। सीता जी इतना पर्दा करती थी, कुर्बान जाओ, हम हर बेटी को पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारा ये हक है, जब घर से निकलो तो अपने चेहरे को ढांप कर निकलो, अपने बदन को ढांप कर निकलो, ताकि इन आवारा लुच्चों की नजर तुम्हारी ऊपर ना पड़े। औरत की इज्जत पर्दा है। अब भाई औरत की इज्जत क्या है? पर्दे में है ना, पर्दे में है, वो पर्दे में हो, सेफ हो, पर्दे में हो, इज्जत के साथ रहो। इंशाअल्लाह तुम यहाँ पर्दा करोगी, अल्लाह तुम्हें इसका जज़ा आखिरत में अता फरमाएगा। यही पैगाम है। और नौजवानों से ख़ास कर कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, नौजवानों, जब रास्ते में चलो, अच्छा सिर्फ औरतों के लिए पर्दा है कि मर्द के लिए भी कुछ पर्दा है कि नहीं है? मर्द के लिए नहीं है। कुरान कहता है, ए मोमिनो, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहाँ रखो? नीची रखो। नीची रखने का मतलब क्या है? जब रास्ते में चलो तो नीची रखो। आप भी चल गए, नीची रखो, नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। हमारा ये नौजवान हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, रास्ता चलेगा तो ताक झांक करेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, अब वो देखते रह जाएगा। हाँ ये ठीक है। देखो पहली निगाह माफ है, पहली निगाह, हाँ पहली निगाह माफ है। नजर पड़ गई, रास्ते में जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, वो आ रही है, नजर पड़ गई, नजर झुका लो, पहली नजर माफ। लेकिन गौर से देखना, बार बार देखना। सुनो, ये अल्लाह ने मना किया है। मर्दों के लिए भी हुक्म है कि जब रास्ते में चलो अपने निगाहों को नीची रखो। मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो पाक दामन रहो, पाक दामन बीवी मिलेगी, पाक दामन रहो। एक बेटी बताया गया, गरीब आदमी, मजदूरी नहीं मिल रही, बूढ़ा हो गया था बेचारा, मंडी में जाता ना, कोई मजदूरी नहीं लेता। 2-4-5 दिन हो गया तो उधार पहुँचा लेकर तो खाना खाया। अब हफ्ता दिन गुजर गए, चूल्हा जलना मुश्किल हो गया।
और कुर्बान जाओ, बाप भी भूखा है, माँ भी भूखी है, नौजवान बेटी घर में वो भी भूखी है, परेशान। ये बेटी सोचने लगी मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, कोई इसको मजदूरी पे नहीं रखता है। तो बेटी बोली कि ऐसी जवानी का मैं क्या करूंगी कि मेरे घर में चूल्हा ना जले। बेटी ने नीयत कर ली कि चाहे जो हो जाए, कल मैं अपने घर का चूल्हा जलाऊंगी। सुबह हुई, गुस्ल की, नया कपड़ा पहन ली और माँ से कही कि अम्मा 2-4 घंटे के लिए मैं जा रही हूँ किसी सहेली से मिलने के लिए, इजाज़त दे दो। माँ ने इजाज़त दे दिया। वो लड़की जाकर बस यूँ समझ लो कि चौराहे पे, बाज़ार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई कि कोई नौजवान आएगा, कोई दिलफेक आशिक आएगा, मेरे हुस्न जमाल को देखेगा, मेरी खूबसूरती को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, गुनाहों का दावत देगा तो कुछ पैसे मिलेंगे, मैं गुनाह कर लूंगी ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, सुबह से लेकर वो लड़की शाम तक खड़ी रही चौराहे पर। किसी लड़के ने उसकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखी। ये लड़की मायूस होकर घर आई। माँ परेशान थी कि 2-4 घंटा कहकर गई थी, ये तो शाम हो गया, अभी तक बेटी आई नहीं। जब बेटी आई तो मार होने लगी, बाप भी परेशान हो गया, बेटी कहाँ गई थी। बच्ची की आंखों से आंसू जारी हो गए। बाप ने पूछा कि बेटी रोती क्यों है, बता तो सही, कोई बात हुआ। उन्होंने कहा कि अब्बा कोई बात नहीं, घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, आपको मजदूरी नहीं मिल रही थी, मैं सोची कि शायद मेरी जवानी इस वक्त काम आ जाए। मैं गई थी चौराहे पे खड़ी रही बाजार की, लेकिन किसी ने मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा, किसी नौजवान ने गुनाहों की तरफ नहीं बुलाया। तो उसका बाप रोने लगा। बाप कहता है बेटी तुम्हें भला कोई नौजवान कैसे देखता, बेटा तुम्हें भला कोई नौजवान गंदी नीयत से कैसे देखता, गंदी नजर से कैसे देखता। तेरा बाप आज तक किसी भी गैर महरम लड़की को, औरत को गंदी नजर से नहीं देखा। ये बदला है, ये बदला है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम पैगाम देते हैं, अपनी नज़र को हमेशा क्या कहते हैं, हिफाजत में रखो, किसी गैर महरम को नहीं देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बीवी है, बीवी है, बीवी को देखो। किसको देखो? अब बोलिएगा कितना देखें? देखते रहो। काम से आओ तो बीवी को देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे कि जब शौहर का ऑफिस से आने का टाइम हो, काम से आने का टाइम हो, तो तुम बनाओ सिंगार करके साफ फ्रेश होकर तैयार रहो। बनाओ सिंगार का हुक्म है, औरतों के लिए बनाओ सिंगार का हुक्म है। बनाओ सिंगार करो, किसके लिए? पड़ोसी के लिए? हाँ, शौहर के लिए बनाओ सिंगार करो। अच्छा, मेरी माँ बहनों की एक शिकायत है, हजरत क्या बोले, मुन्ना का अब्बा ना हमसे मोहब्बत नहीं करता है, हमारे बदन में, हमारे बगल में नहीं सोना चाहता है। काहे नहीं सोना चाहता है? तुम दिन भर काम करती हो, धान का हो, गेहूं का हो, पूरे घर का काम करती हो, अल्लाह अकबर कबीरा, पसीना निकलता रहता है, और रात में उसी कपड़े में तुम बिस्तर में सोती हो, तो बताओ तुम्हारे बदन से खुशबू आएगी कि बदबू आएगी? अरे बोलो भाई, बदबू आएगी तो मुन्ना बाप जाएगा वहाँ? वो तो 80 की स्पीड से भागेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, साफ सुथरा रहो, पाक रहो। अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह पाक है, पाकी को पसंद करता है। इसलिए हर माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिज़गी इख्तियार करो, हमेशा पाक साफ रहो, अपने शौहर की खिदमत करो। और हर शौहर से मैं कहना चाहता हूँ, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। नौजवानों, मरना है, एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपने आमाल का हिसाब देना है। तो वहाँ की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अरे वहाँ की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह, देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मौत तो बरहक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, सुनो। दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी, सबसे मालदार आदमी, सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास में है, उसका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, 2013 में 2013 में उन्होंने
अल्लाह का वजूद का इनकार कर दिया था कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, दुनिया अपने आप बन गई। लेकिन अभी 2-4-5 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आया, अभी अर्जेंटली आया, उन्होंने ये कहा है बर्मेला इंटरव्यू में कि नहीं, इस संसार को बनाने वाला कोई है, एक है, क्रिएटर है, कोई है, वो है अल्लाह, वो है खुदा। हालांकि वो क्रिश्चियन मजहब को मानने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इस धरती को बनाने वाला, इस संसार को बनाने वाला, इस आसमान को बनाने वाला, इस सूरज को बनाने वाला कोई ना कोई है, और वही ज़ात अल्लाह की ज़ात है, वही ज़ात खुदा की ज़ात है। कुर्बान जाओ, सारी दुनिया का अमीर तरीन इंसान ने ये इंकशाफ किया है, ये इजहार किया है कि इस खालिक, इस कायनात को बनाने वाला कोई है, और वो एक खुदा है। अल्लाह का वजूद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का वजूद को तस्लीम किया उन्होंने कि कोई है, मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है मुसलमानों। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया एक बाज़ार है, एक दिन एक बाज़ार बंद हो जाएगा, ये बाज़ार एक दिन बंद हो जाएगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ये ज़लज़ला आएगा और कुर्बान जाओ, ज़मीन फटेगी, पानी निकलेगा, ये बाज़ार एक दिन बंद हो जाएगा। ए नौजवानों, ए मुसलमानों, जो ख़रीदना है इस बाज़ार से ख़रीद लो, अपने नामा एमाल में जमा कर लो। ज़िंदगी का क्या भरोसा, मौका मिले या ना मिले, मौका मिले या ना मिले। आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, नमाजों की पाबंदी हो। बहुत सारे नौजवान हमारे सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है, अक्सर है ना, अक्सर। अब वो कहिए 60% नौजवान, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, 90% ये खाली जुम्मन मियाँ है, जुम्मन मियाँ, हाँ, खाली जुमा पढ़ेगा। हाँ, मेरे बच्चों, नौजवानों, सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, 5 वक्ता नमाज भी फ़र्ज़ है। ये 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? ये खाली जुमा पढ़ेगा। 5 वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? बोले दादा पढ़ेगा। अच्छा, दादो पढ़वे, कुर्बान जाओ, चचा पढ़ेगा, अब्बा पढ़ेगा, और तुम क्या करेगा? अच्छा, जोहर में 15 आदमी, मस्जिद में जोहर में 15 आदमी, असर में 12 आदमी, मगरिब में 15 आदमी, अच्छा इशा में 8 आदमी, अब फजर में ये कौन नहीं, ये कहाँ गया? अरे भाई, ये गया कहाँ? तो पता चला कि वो पलंग तोड़ रहा है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मौज़न के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। वादा करो, जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, अरे हाथ उठाओ। इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ 5 वक्ता नमाज भी पढ़ेंगे, जो हर मुसलमान आकिल व बालिग के ऊपर में फ़र्ज़ है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। कब कौन चला जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है, कब ये धड़कन बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ करो, जो यहाँ लगाओगे, जो यहाँ बोओगे, वहाँ काटोगे, वहाँ मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, ख़ासकर नौजवानों से, मेरे बच्चों, नमाज़ों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख, चंदा तो हो गया शायद, चंदा हो गया ना?
ना अब अच्छा अच्छा ये बोल रहे हैं अच्छा देखिए आप लोगों ने चंदा तो दे दिया। हाँ हाँ नहीं, असल बात ये है कि आप लोगों ने तो दे ही दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और देते रहिएगा। ये मदरसे का जलसा है, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, ये दीनी किले हैं। अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कीजिए, इन बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, अच्छी तरबियत दीजिए और उस लायक बना दिए कि जब आप मर जाइए तो ये बच्चा आगे बढ़कर आपके जनाजे की नमाज़ पढ़ा ले। नहीं समझे? जब आप मर जाइए अपने बच्चे को इतना पढ़ा दो कि जब आप मर जाइए तो वो खुद जनाजे की नमाज़ पढ़ाए। हर नौजवान को इतना तालीम याफ्ता होना चाहिए कि अगर बहन की शादी हो खुद निकाह पढ़ाए, बहन की शादी हो खुद निकाह पढ़ाओ। हर बाप को इस लायक होना चाहिए, बेटी की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ाए। अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। ज़मीन बेचनी पड़े बेच दो, ज़मीन बेचनी पड़े बेच दो, लेकिन जाहिल मत रखो। मेरे बच्चों, नौजवानों, खासकर मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, उठो, कलम को पकड़ो, किताब को पकड़ो और कुर्बान जाओ, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, जाहिल मत रहो, जाहिल मत रहो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ये मदरसे का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने पैसा दिया है, चंदा दिए हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह इदारा आपका है, इसको बनाना है, हमेशा ताउन करना है, इमदाद करते रहना है। आपके ताउन से ये मदरसे चलते हैं। और सुनो मुसलमानों, इसका बदला, इसका जज़ा क्या है? 1 रुपये अगर आपने सदका किया है, 1 रुपये अगर आपने सदका किया है, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा। तो जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, माँ चली गई, बाप चला गया, दादी चली गई, दादा चला गया, ख़ानदान के लोग चले गए, कुर्बान जाओ। उनके नाम से आप जो ईसालो सवाब करेंगे, मदरसा बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, कार खैर का काम करेंगे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के अंदर में हम यही गुजारिश करेंगे जिससे जो हो सके, इसलिए कि आपने पहले दे दिया है, आइए हमसे मुसाफा कर लिए और मेरे हाथों में जो रकम जो भी बन सके इंशाअल्लाह 100, 50, 200, 500, 1000 और वो लोग भी आ जाए जो धान लिखाना चाहते हैं। अभी सीज़न बहुत क्या कहते हैं कि बेहतरीन सीज़न हुआ है, खेती अच्छी हुई माशाल्लाह धान की, तो आप धान भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं माशाल्लाह कुछ ताउन करने के लिए, कुछ देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में चाहे वो धान की शक्ल में हो, मकई की सीजन शक्ल में हो, पैसे की शक्ल में हो, सोना चांदी की शक्ल में हो, ज़मीन की शक्ल में हो, जो जिस शक्ल में ताउन करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, इंशाअल्लाह क्या कहते हैं वो ताउन करें। इंशाअल्लाह उनके हक़ में और उनके मरहूमीन मरहूमात के हक़ में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे ज़रा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कोई बच्चा मेरा बच ना सके, हर बच्चे को कुरान पढ़ाओ। बेटी है उसको कुरान पढ़ाओ, बेटा है उसको कुरान पढ़ाओ। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, अगर कुरान नहीं पढ़े हो आओ मदरसे में वक्त निकालो, टाइम लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट, क्या ना भाई? मोहम्मद मार्फत अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। नौजवानों से कहना चाहते हैं, कुरान नहीं पढ़े हो
ये अफसोस का मकाम है। लेकिन सुनो, दिल छोटा मत करो, दिल छोटा नहीं करना है। उम्र अभी गई नहीं है, इंशाल्लाह पढ़ लोगे। 75 साल का बूढ़ा, सुनो अभी हाल ही में ना 75 साल का एक बूढ़ा, एक बुजुर्ग जो है, 75 साल का एक बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान पाक को हिफ्ज किया, हाफिज कुरान हुआ। 75 साल की उम्र में हाफिज कुरान हुआ। तुम्हारी उम्र अगर 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, 50 साल हो गई, 55 साल, 60 साल हो गई, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपके दिलों के अंदर में जज्बा होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पढ़ेंगे। ये अफसोस का मकाम है, पढ़ने में शर्म मत करो। नहीं, कुरान नहीं पढ़ना ये शर्मिंदगी की बात है, ये शर्म की बात है। हम कुरान पढ़ेंगे, हम तालीम हासिल करेंगे, ये शर्म की बात नहीं है, ये खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम निकालो। मदरसे के अंदर में जो हमारे मुअल्लिम हैं, जो हमारे उलमा हैं, उनके पास बैठो। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह देखना चंद महीने लगेंगे, तुम कुरान पढ़ना जान जाओगे। फिर उसके तर्जमे करो, उसकी तफसीर को पढ़ो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी बदल देगा। एक मुसलमान की ये कहे कि हम कुरान नहीं जानते पढ़ने के लिए, तो ये अफसोस है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान को अपने घर में रखो, कुरान की तिलावत करो और कुरान में जो अल्लाह का अहकाम है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह ये दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत सवर जाएगी। असल मंजिल तो आखिरत का मंजिल है, असल फिक्र तो आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। दुनिया जैसे गुजारोगे गुजर जाएगी, असल फिक्र वहां की करो जहां हमेशा हमेशा रहना। इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो दिल छोटा ना करें। कुरान नहीं पढ़ने जाने हैं, मदरसा जाइए, शेख के पास बैठिए, हाफिज साहब के पास बैठिए, इमाम साहब के पास बैठिए, मुफ्ती साहब के पास बैठिए कि हम कुरान पढ़ना जानते हैं, कुरान पढ़ना सीखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह कुछ महीने आप मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह यह कुरान पाक इंशाअल्लाह आपके सीने में उतर जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मदरसे कायम करो। हर मोहल्ले में एक मकतब, एक मदरसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हर मोहल्ला में मस्जिद होना चाहिए। हर नौजवान को, बूढ़ा को, सबको नमाजी होना चाहिए। इसलिए बताया गया कि बच्चा जब 7 साल की उम्र हो जाए, नमाज का हुक्म दो। अभी नमाज फ़र्ज नहीं है, 7 साल की उम्र है, नमाज फ़र्ज नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ने का हुक्म दो। लेकिन सुनो, वही बच्चा जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाए, फिर सख्ती करो, नमाज ना पढ़े तो मारो। हालांकि अभी नमाज फ़र्ज नहीं है, वो बालिग नहीं है, 10 साल में बालिग नहीं है, लेकिन क्यों ये तंबी की जा रही है, हिदायत करो ताकि वो नमाज पढ़े। जब वो बालिग हो जाए तो उस वक्त तक वो पक्का सच्चा नमाजी बन जाए, नमाज का एहतमाम करने वाला बन जाए, खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ने वाला बन जाए। और साथ ही साथ हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, नमाज़ों की पाबंदी करो। माँ बहनों के लिए सिर्फ 4 बातें हैं मेरी माँ बहनों। पहला काम, दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम, नमाजों की पाबंदी करो। दूसरा अमल मेरी माँ बहनों, रमज़ानुल मुबारक का महीना पाना, रोज़ा रखना। तीसरा काम, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना। चौथा अमल, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, उनकी खिदमत करना। दुनिया में जो औरत ये 4 काम कर ले, 4 अमल कर ले, इंशाअल्लाह जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो बातें मैंने कही है हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, या अल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ नमाज़ें पंजगाना, मेरे बच्चों मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें आबाद रहेंगी, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा।
मस्जिदें आबाद रहेंगी, अल्लाह तेरे घर को आबाद रखेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। इसलिए नमाज का वक्त जहाँ भी हो जाए, जहाँ मिल जाए वहाँ नमाज पढ़ो। दुकान करते हो, बिजनेस कर रहे हो, मस्जिद दूर है, दुकान में नमाज पढ़ लो। सफ़र घर में हो, मस्जिद में अजान हो रही है तो जमात के साथ नमाज अदा करो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह अच्छा मुसाफा कर लो मेरे भाई आकर के। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हैं जो एक नौजवान ने 500 रुपये दिया है और शेख का कहना है कि अगर कुछ लोग कुछ देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में तो बड़ी बात है। देखिए अगर आप कुछ पैसा पॉकेट में है, पहले भी आप दे चुके हैं, अगर ये पैसा को लौटा कर अगर आप घर लेकर जाएंगे तो ये तो खर्च हो जाएगा। बाज़ार में हो, घर में हो, खाने में, पीने में, चौक चौराहे पे, चाय पान में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। घर लेकर जाओगे, घर के मसरफ में खर्च हो जाएगा। लेकिन बड़ा मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, नेक कामों में खर्च हो जाए, अच्छे कामों में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। जो कुछ देना चाहते हैं इंशाअल्लाह लाकर मदरसे के हवाले करें। अल्लाह इसका अजर आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिरमे सुखने कदमे इस मदरसे में, या अल्लाह इस इदारे में ताउन किया है, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप जो इस दुनिया से लोग चले गए हैं, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा। खुलूस